नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ने काजी फाइज ईसा के बैंक अकाउंट्स के भांडे फोड़ दिए हैं और बैरून मुल्क के अंदर फाइज ईसा साहब के जो डॉलर्स पड़े हुए थे, उनकी अहलिया के नाम के ऊपर जो अकाउंट्स थे, उनका तस्करा जो है इस वक्त नाज़रीन इस्लामाबाद के अंदर बड़े जोरों शोर से जारी है। ये क्या मामला है, क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक नई बहस चल रही है और वो ये कि क्या पाकिस्तान की अदलिया सुप्रीम है, क्या उसके फैसले सुप्रीम है, या कि पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम है। क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों को पसे पुश्त डाल दें, रद्दी की टोकरी में डाल दें। अब इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लेकिन हो क्या रहा है, इस बहस का जो नतीजा है, जो माखज़ है, जो इसका क्रक्स और खुलासा है नाज़रीन, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज बेस की मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत हो रही थी। हामिद खान साहब जो है वहां पर अदालत के अंदर मौजूद थे और काजी फाइज ईसा जो है वो उस केस की समाअत कर रहे थे। अब केस के हवाले से नाज़रीन मैं इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, मामला बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन वहां पर नाज़रीन काजी फाइज ईसा ने हामिद खान को डॉलर कमाने का ताना दिया और इससे पहले भी वो साफियों को बारहा ये ताना दे चुके हैं कि वो जनाब चंद पैसे कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर बैठ जाते हैं, झूठ बोलते हैं और इस तरह से जो है ये डॉलर कमाए जाते हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन हसनात मलिक और असद तूर जो हैं ये मंजर आम के ऊपर आए हैं और उन्होंने काजी फाइज ईसा के कुछ कच्चे चट्टे खोलने की कोशिश की है और फाइज ईसा साहब को बड़ा तरकीब जो है वो जवाब दिया। अब इसके ऊपर नाज़रीन असद तूर लिखते हैं कि जब चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया तब इनका और इनकी अहलिया का एक फॉरेन करेंसी अकाउंट मौजूद था। 4 साल हो गए हैं, काजी फाइज ने अपने डॉलर अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। अब काजी फाइज ईसा के अपने डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज के जो करेंसीज के जो इनके अकाउंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर ना इन्होंने एहतसाब दिया, इनके खिलाफ रेफरेंस आया तो ये वो एक अदलिया के खिलाफ और जनाब एग्जेक्टिव के खिलाफ एक अलग ही किस्म की तहरीक जो है वो खुद फाइज ईसा साहब ने शुरू कर दी। वैसे मेरिट का तकाजा ये था कि अगर आपके ऊपर उंगली उठाई गई है तो आप उसके ऊपर जाके जवाब दें। अगर आपके कपड़े साफ हैं तो आपको टेंशन किस चीज़ की? जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो एहतसाब से मुबर्रा नहीं है तो आप कौन होते हैं? तो खैर इसके ऊपर जो वामेला पूरे पाकिस्तान के अंदर मचा वो आपके सामने है। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन मजीद वो शतूर साहब फरमाते हैं कि काजी फाइज ईसा ने अपने डॉलर अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। बेहतर होगा कि काजी फाइज इस फॉरेन अकाउंट का हिसाब दे दे कौम को। अब असनात मलिक साहब जो है नाज़रीन उन्होंने भी इस मामले के ऊपर कमेंट किया और वो कहते हैं कि हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि किन किन के फॉरेन अकाउंट्स थे, कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, उसके अंदर कितना पैसा मौजूद था और हमें अब मजबूर ना करें कि हम सारे पर्दे चाक कर दें। लिहाजा चीज़ों जो हैं वो उनको पर्दे के अंदर ही रहने दें। तो ये नाज़रीन एक बड़ी एम्बैरसिंग सी सिचुएशन थी, बड़े एम्बैरसिंग किस्म के कॉमेंट्स थे काजी फाइज ईसा साहब के लिए, जो कि इंसाफियों ने जो है वो मंजर आम के ऊपर रखे हैं और चीज़ों को जो है वो दायरे रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आए। अब नाज़रीन काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा है कि जी हमने कानून को मानना है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं माननी। कानून हमारे लिए अहम है, सुप्रीम कोर्ट अहम नहीं है। और काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर ये स्टेटमेंट देने से पहले हुकूमत के कुछ लोग जो है वो यही स्टेटमेंट अपनी निजी महफिल के अंदर मंजर-ए-आम के ऊपर आकर, मीडिया के अंदर आकर, टॉक शोज के अंदर आकर बैठकर ये कह चुके हैं कि जी कानून सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट है क्या? उसी कानून की तशरीह करने वाले तो वो जज हैं जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। खैर ये एक अजीब ही किस्म की मंतक, अजीब ही किस्म की लॉजिक जो है वो हुकूमती लोगों की जानिब से दी जा रही थी, जिसको बाद में फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर सेकंड कर दिया। अब ये बहस जो है नाज़रीन इस वक्त टॉक शोज के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि सुप्रीम कौन है? पाकिस्तान की अदलिया सुप्रीम है, उसके फैसले सुप्रीम है, या कि पाकिस्तान का एग्जेक्टिव जो है वो सुप्रीम है? अब इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल है 189, 190 और 211, 189 दोबारा सुन ले नाज़रीन, इसको आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के कानून के जो आर्टिकल हैं 189, 190 और 211, 211, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अदलिया सबसे सुप्रीम है, उनके फैसले सबसे सुप्रीम है, उनको रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जा सकता है, उनको आप पसे पुश्त नहीं डाल सकते हैं। वो जो फैसला अदालत से सादर फरमा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर मनोअन अमल कराया जाएगा। और पाकिस्तान की एग्जेक्टिव, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस अफसरान, पाकिस्तान के जितने भी ये पुलिस के, चाहे वो इस्लामाबाद की पुलिस है, चाहे वो किसी भी सूबे की पुलिस है, चाहे वो पाकिस्तान के इदारे हैं और कोई इदारा है, वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक दफ़ा एक फैसला दे दिया है, अब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो फैसला जो है उसके ऊपर मनोवन जो है वो अमल दरामद होगा, आप नहीं करेंगे तो इन्हें अदालत लगेगी। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 211 है, 211, वो ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये सबसे सुप्रीम है।
इसके अंदर जो बैठकर फैसला हो गया उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और मजीद ये कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस ये आइन वज़ा कर सकते हैं, ये आइन बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसको अमली जामा जो है ये पहना सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून कहता है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। चूँकि ज़ाहिर है मुल्क का नज़्म नस्क चलाना है, शहरियों के हकूक़ हैं और उन सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए जजेस जो हैं वो एक बेहतर तरीके से फैसला दे सकते हैं और उसके ऊपर फिर अमल करवाना जो है ये पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं करते तो इसके लिए फिर जवाब दें, वो कसूरवार है, उनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। ये कहता है पाकिस्तान का आइन, ये कहता है पाकिस्तान का कानून। लेकिन अब चूंकि अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालना है, मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाना, और सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, तौहीन अदालत कितनी मरतबा लग चुकी है लेकिन उसको जो है एग्जीक्यूटिव उसको मान ही नहीं रही, तो इसकी जो है तशरीह मैंने कहा लगे हाथों में कर दूँ ताकि पाकिस्तान की आवाम तक जो है वो चीज़ें सही तरह से दुरुस्त अंदाज में पहुँच सके कि असल में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। अब नाज़रीन, हामिद खान साहब जो हैं याद रहे कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े एडवोकेट थे काजी फ़ाइज़ ईसा के। अब नाज़रीन, हामिद खान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी असूली बात थी, इसलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काजी फ़ाइज़ ईसा का मैंने साथ दिया जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि मेरा इनके बारे में जो तासुर था वो गलत साबित हुआ। अब तक नाज़रीन पता नहीं कितने वकला हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा से अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जी हमारी काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो परसेप्शन थी मनोवन गलत साबित हुई है, ये तो बिल्कुल एक अलग ही किस्म के इंसान निकले। अब इसके ऊपर नाज़रीन हामिद खान साहब मजीद कहते हैं कि जस्टिस काजी और जस्टिस अमीन मुतअस्सिब हैं, इन्हें मुकदमात से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फैसल सदीकी बहुत बड़े पाकिस्तान के वकील हैं, ये कहते हैं कि अंदाज़ा लगाएं कि आइनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद फ्लोर क्रॉसिंग की सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त का तलबगार है और उसका इंतज़ार कर रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग करनी है। इतनी बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के, उसके ऊपर आपने शब खून मारना है, आपने कानून का तिया पांचा करना है और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के मुंतज़िर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको इजाज़त मिलेगी कि आप कानून का जो है वो खून कर दें। तो ये वो कह रहे हैं कि जनाब ये अब पाकिस्तान के कानून के ऊपर गुर्बत आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त तलब की जा रही है और वहाँ से एक फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो फैसला आ जाए और फिर हम कानून जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। साकिब बशीर साहब जो है नाज़रीन वो भी यही कह रहे हैं कि अंदाज़ा लगाएं कि आइनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद फ्लोर क्रॉसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त जो है वो तलब कर रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के कुछ अहम वकला, कोर्ट रिपोर्टर्स की जो है वो इस मामले के ऊपर राय थी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।